जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की मैं करूंगा ख्वाहिश गुजारिश ऐसे कि आप सभी का इंतजार करूंगा कि आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में कि आप लोग कैसे हैं, आपका इंतजार रहेगा। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक नया टॉपिक, जो अगला टॉपिक हमारा दूसरी क्लास है आपकी। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपका अगला टॉपिक, जो है भारत के पड़ोसी देशों की भाषा तथा उनकी संसद का नाम, जो हर बार हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ना देरी करते हुए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो आप लोग जानते हैं कि स्थलीय भाषा से लगने वाले और जो जलीय सीमा से लगने वाले देश हैं वो कितने कितने हैं। तो स्थलीय भाषा से लगने वाले देश 7 हैं और जलीय सीमा से लगने वाले देश 2 हैं। तो पहले जानते हैं हम स्थलीय भाषा से सीमा से लगने वाले संसद और भाषा का नेम। और आप लोगों को याद करने की जो ट्रिक थी वो भी पता ही नहीं थी, तो पुरानी हो चुकी है। आप लोग जानते हैं कि सभी लोग बच्चे जान चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तो वो तो जानेंगे, बाकी जो थोड़ा बहुत पहुंच चुके हैं, क्लास ले चुके हैं, तो उस जो देशों की जो ट्रिक है वो सभी बच्चे जान चुके हैं। तो बता रहे हैं फिर भी क्या है ट्रिक इन देशों की याद करने की, कि बचपन में कर लिया MBA। क्या कर लिया? बचपन में कर लिया MBA, यानी कि बचपन में MBA। ये हमारी क्या है दोस्तों? ये ट्रिक है। ये ट्रिक पुरानी हो चुकी है। और भी कई ट्रिक्स हैं, जैसे कि एक दूसरी भी ट्रिक है कि बहन अकेले चाय मत पीना, मैं भी हूँ। तो ट्रिक्स खोजेंगी तो निकलेंगी सर एक से एक जैसी, लेकिन जो आपको सही लगे उस पर हम जाएंगी। तो अब जानते हैं कि बी फॉर क्या होगा। बी से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से चीन हो जाएगा, और पा से पाकिस्तान हो जाएगा, और ना से नेपाल हो जाएगा, और एम से म्यांमार, और बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। ये हो गए हमारे स्थलीय सीमा से लगने वाले देश। और जो दलीय सीमा से लगने वाले देश हमारे 2 हैं, तो वो कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। तो इसमें ऐड करना चाहेंगे तो हम ऐड कर लेंगे क्या, कि बचपन में कर लिया MBA और फिर बन गया CM, यानी क्या बन गया? CM, यानी कि श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अब चलते हैं अपने जो आज का हमारा टॉपिक है। ना देरी करते हुए पढ़ते हैं। सभी लोगों को ये ट्रिक जो है ये सही लगे इसको कर लेना। और भी ट्रिक है कि बहन अकेले चाय ना पीना, मैं भी हूँ। कि बहन अकेले चाय मत पीना, मैं भी हूँ। तो इसको भी उसी तरह से कर लेंगे कि बा से बांग्लादेश हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, और बी से भूटान हो जाएगा। ठीक, जो भी ट्रिक लगे सही उसको हम करेंगे यूज़। ठीक है, तो चलते हैं, जानते हैं अपनी भाषा और संसद के बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्या है? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश की भाषा क्या है? आप लोग जानते हैं कि जो आया करते हैं गांव में बंगाली लोग, तो जानते हैं कि बंगाल की होंगे। ठीक उसी प्रकार से हम अपनी भाषा में याद कर लेंगे। क्या है? भाषा बंगाली। क्या है? बंगाली। और यहाँ की जो संसद है, संसद का क्या नाम है? वो संसद का नाम है जातीय संसद, यानी कि जातीय संसद। अपने ट्रिक से बहुत सारी ट्रिक अपने मन में खोज सकते हैं कि बंगाली, बांग्लादेश के हैं बंगाली। बंगाली क्या है? एक जात है, यानी कि क्या है? जात है। तो क्या हो जाएगा? जातीय संसद। संसद का क्या नाम है? जातीय संसद नाम है यहाँ का। ठीक है, अब अगला ट्रिक है। अगला जो हमारा देश है वो क्या है? चीन। अगला क्या है? चीन। चीन की राजधानी, मुद्रा बता चुका हूँ। राजधानी क्या है? बीजिंग है, और मुद्रा क्या है इसकी? युआन है। तो हम आज जानेंगे भाषा और संसद, जो हमारा टॉपिक है। तो यहाँ की जो भाषा है चीन की भाषा और संसद, तो चीन की भाषा क्या हो जाएगी? मदरिन। क्या हो जाएगी भाषा? मदरिन। चीन की भाषा मदरिन हो जाएगी। और
इसकी संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, या कुछ एक वर्ड अटैच और भी हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देश हमारा कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की भाषा क्या है? जानते हैं सभी लोग कि पाकिस्तान में किस कास्ट के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसमें तो ज़रा कन्फ्यूज भी नहीं होंगे, आराम से जान जाएंगे कि पाकिस्तान में कौन सी भाषा है, तो तुरंत बोल देंगे क्या है? जाए उर्दू है। कौन सी है? उर्दू। और यहाँ की जो संसद का नाम है उसको भी अपनी ट्रिक वाइज देखते रहेंगे। कैसे देखेंगे? तो क्या है? नेशनल, संसद का क्या नाम है? संसद है हमारी नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। असेंबली, असेंबली कहें या असेंबली कहें, कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह से आपको असेंबली वर्ड आ रहा है कि ऑप्शन में कि संसद का क्या नाम है पाकिस्तान का, नेशनल असेंबली आ रहा है, असेंबली आ रहा है, बस उसी पर हम टिक कर देंगे। अगला देश कौन सा है हमारा? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। नेपाल की भाषा क्या है? ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से बांग्लादेश की बंगाली, तो नेपाल की नेपाली। ये कुछ वर्ड्स, कुछ जो भाषाएं हैं तो हमें कंफ्यूजन लाएंगी ही नहीं। नेपाली। और यहाँ की जो संसद का नाम है वो है राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है? नेपाल की जो संसद का नाम है वो है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। अगला देश कौन सा है हमारा? म्यांमार। म्यांमार। और म्यांमार की जो भाषा होगी वो क्या होगी? और जो संसद होगी उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे चिनलोन। क्या कहेंगे? चिनलोन या यूरूज। म्यांमार की जो होगी वो क्या होगी भाषा? चिनलोन। चिनलोन। और जो संसद का नाम होगा, संसद का जो नाम होगा वो क्या होगा? नेशनल ऑफ यूनियन। क्या होगा? नेशनल ऑफ यूनियन। नेशनल ऑफ यूनियन। अगला देश कौन सा है हमारा? वो है अफगानिस्तान। क्या है? म्यांमार और अफगानिस्तान। तो सबसे पहले हम अपना जो है क्रम वाइज ही चलेंगे। तो क्या है? भूटान। 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 और भूटान की भाषा उस तरह से नहीं कि भूटानी, नेपाल के नेपाली नहीं बच्चों, भूटान की भूटानी नहीं होगी। भूटान की भाषा जो है वो है जोंगखा। क्या है? जोंगखा। जोंगखा। और यहाँ की जो संसद का नाम है तो संसद का क्या नाम है? संसद का नाम अशोक गंडू है। क्या है? अशोक गंडू। संसद का नाम है अशोक, संसद का नाम है अशोक गंडू। अगला देश है हमारा अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की भाषा क्या है और संसद का क्या नाम है? तो आप लोग जानेंगे कि संसद का नाम
भाषा और संसद का नाम है। अभी हमारी एक क्लास में और बचा है, जिसके अंतर्गत हम कराने वाले हैं अभी इसमें जो सटे हुए राज्य हैं और उनकी सीमा रेखा की क्या लंबाई है। तो कहीं नहीं जाना है, हमसे जुड़े रहना है। इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक करा रहा हूँ, एक ही क्लास में सारी जानकारी नहीं ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ही थोड़ा अपना वीडियो बना रहा हूँ और जो अच्छे से समझ सके और देख सके, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा टाइम का होता है, वो ज़्यादा उसमें जो है नहीं देखते हैं, इसीलिए छोटी छोटी क्लास पढ़ रही है। इसी तरह देखते रहेंगे, इसी का नोट्स तैयार करते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ गया होंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। जो बचा हुआ है अभी एक ही क्लास में ख़त्म कर देते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन समझने में दिक्कत होती है जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं उनको। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं इसे 3 क्लास में ख़त्म करूँगा। तो अभी अगली क्लास में जो बचा हुआ है उसको जमा करूँगा। और सभी लोग अच्छी तरह से जुड़ जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों को फॉलो करिए और कहीं मत जाइए। एक ही मंजिल पाना है तो एक ही रास्ता पकड़िए, चारों तरफ भागने से मंजिल में क्या होता है थोड़ा हम अपनी मंजिल को तय कर चुके हैं कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ पर रुकना है। इधर उधर जाएंगे तो हड़बड़ाएंगे। हिंदी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है हड़बड़ाएंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अपना जो है देखेंगे क्या नोट्स है हमारा, एक बार लिखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और पेपर्स के टाइम फिर रिवाइज करेंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो ठीक है, अगले दोस्तों में मिलता हूँ दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।